हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मोधा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्मॉल एंगल स्क्विंट। स्मॉल एंगल स्क्विंट का मतलब है कि जो हम प्रिज्म डायप्टर्स में आपका स्क्विंट मेजर करते हैं स्क्विंट पेशेंट्स का, वो बहुत ही कम अमाउंट में होना। यानी कि अगर नॉर्मल इंसान में देखें तो वो ज़ीरो रहता है। अगर 0 टू 10 के बीच में उसकी रेंज होती है तो उसको नॉर्मल रेंज में ही मान के कोई ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, बिकॉज पेशेंट्स को एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बट 10 टू 20 के बीच वाले पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स होते हैं, बट वो सर्जरी के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं। आइडियली 18 टू 20 प्रिज्म डायप्टर्स के ऊपर सर्जरी की जाती है फॉर बोथ इजोट्रोपिया एंड एक्सोट्रोपिया। फॉर 18 टू 20 डायप्टर्स के ऊपर भी सर्जिकल प्लानिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। जैसे किसी को अगर लो एंगल स्क्विंट है सिर्फ 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, तो हम कई बार किसी सिंगल मसल से भी ट्राई करेंगे, कई बार हम कोशिश करेंगे कि एक ही आंख में दो मसल करें। जो स्मॉल एंगल स्क्विंट है उसमें एक बहुत ही गुड वर्कअप बहुत ज़रूरी है पेशेंट का, जो स्क्विंट पेशेंट है। एंड देन उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में चांसेस ऑफ डबल विजन आर हाई कि पोस्ट ऑफ उसको ओवर करेक्शन, मतलब स्क्विंट जो है अगर उसको पहले बाहर की तरफ आंखें थी तो अंदर की तरफ आ जाना या उल्टा हो जाना, उसके हाई चांसेस रहते हैं क्योंकि स्क्विंट बहुत ही कम है। देन अब हम डिस्कस करेंगे वो पेशेंट्स जो 10 टू 20 पॉइंट्स ऑफ स्क्विंट, प्रिज्म डायप्टर्स ऑफ स्क्विंट के बीच में पड़ते हैं। इन पेशेंट्स का डिपेंड करता है कि इनको सिम्टम्स कितने हैं, इनको कुछ हेडेक हो रहा है, फोकसिंग में इशू आ रहा है, कुछ डबल विजन का इशू है, रीसेंट ऑनसेट स्क्विंट है कि क्या। तो उस हिसाब से इनमें मैनेजमेंट किया जाता है। कई बार इन पेशेंट्स में हमारे पास ऑप्शन रहेगा ग्लासेस का। ग्लासेस में सबसे पहले हम इन पेशेंट की विजन चेक करेंगे, फिर डायलेटेड एग्जामिनेशन करेंगे, फिर अगर पेशेंट को चश्मा देना है तो वो दिया जाएगा। एंड इन्हीं पेशेंट में स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस दिए जाते हैं जिनको कि प्रिज्म ग्लासेस बोलते हैं। जो प्रिज्म ग्लासेस होते हैं वो एक स्मॉल एंगल ऑफ स्क्विंट को हैंडल ईजिली कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि वो हर पर्सन वेरी टू पर्सन ओपिनियन है कि वो पहनना चाहते हैं कि नहीं। एंड देन कई बार हम ऑक्लूजन थेरेपीज ट्राई करते हैं। एंड देन रिसेंटली अब कुछ विजन थेरेपीज आई हैं। विजन थेरेपीज पर्टिकुलरली फॉर इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया पेशेंट, जिनको जैसे कि बहुत ही माइनर स्क्विंट है, लेस देन 50% ऑफ डे टाइम है, जिनका कंट्रोल ऑफ स्क्विंट बहुत अच्छा है, बट ओकेजनली उनको कभी कभी स्क्विंट दिखता है। एंड कभी कभी वो उनके लिए बॉर्डर समय उनकी एक्टिविटीज़ में। ऐसे केसेस में हम कई बार विजन थेरेपीज़ भी देते हैं। विजन थेरेपीज़ कई बार वो हेल्पफुल भी रहती हैं। बट कई बार फिर अगर हमारे को इन सब से रिज़ल्ट ना मिले, हम थोड़ा टाइम इनका 6-8 महीने साल भर वेट करेंगे, एंड फिर कई बार इनके लिए सर्जिकल प्लानिंग भी की जाती है। जो स्मॉल एंगल स्क्विंट है जैसे मैंने पहले भी बताया। एंड अब आप इस पेशेंट के बारे में देखिए, ये इसका प्री ऑफ फोटोग्राफ्स है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आपको इसकी लेफ्ट आई में मामूली सा स्क्विंट दिखेगा, एंड वो भी हर समय नहीं दिखता था। बट वो एक रिसेप्शन या कहीं जॉब करती थी एंड उसको वो बॉदरसम था अब लोगों से बात करना एंड उसके कॉन्फिडेंस में। आफ्टर अ गुड वर्कअप, पूरा स्क्रीन मेजरमेंट एंड और भी बहुत सारे चेकअप्स के बाद हमने इस पेशेंट की लेफ़्ट आई की सिर्फ सर्जरी करी। एंड अब आप ये पोस्ट ऑफ फोटोग्राफ्स देखिए इसके। ये पोस्ट ऑफ फोटोग्राफ इसके ऑलमोस्ट 6 महीने बाद के हैं। एंड ये पेशेंट का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी मेंटेन्ड है, एंड पेशेंट वाज वेरी हैप्पी। एंड इसको कोई चश्मे का पावर नहीं था। बस स्मॉल एंगल स्क्विंट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा वर्कअप अच्छा किया जाए, ताकि हम उसका एक अच्छा ट्रीटमेंट उसको दे सकें, ताकि पेशेंट को पोस्ट ऑफ डबल विजन के इश्यूज़ ना है या उसका स्क्विंट उल्टा ना हो जाए। इफ़ अगर आपको ये डाउट है कि मुझे इतना कम स्क्विंट है तो इसका कोई इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस डाउट को क्लियर करने के लिए स्क्विंट स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। एंड अपना जो आपको ये डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम दे रहा है स्क्विंट, इसके ट्रीटमेंट के अभी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। एंड आप बाकी चीज़ों में बेटर भी कर पाएंगे। थैंक यू।